37वें एपिसोड में आपका स्वागत है। संक्षिप्त आनंद रामायण के वाचन। पिछले एपिसोड में ऋषिमुख पर्वत पर राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं और सुग्रीव से बातें की हैं। सुग्रीव ने राम जी को अपनी बात बताई है। एक बार की बात है, दुंदुभी नामक एक महादैत्य महिष का भयंकर रूप धारण करके बाली से युद्ध करने के लिए रात्रि में वहां आया। तब बाली ने भी सामने आकर हाथ से उसकी सींग पकड़ ली और फिर दोनों हाथों से उसके सिर को मरोड़कर तथा धड़ से अलग करके उसे घुमाते हुए जमीन पर फेंक दिया। हे राम, दुंदुभी दैत्य का वह महिष सिर मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। उस कटे सिर से गिरता हुआ रक्त मतंग ऋषि पर भी पड़ा। इससे ऋषि मतंग अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने कुपित होकर शाप दिया कि अरे बाली, यदि तुम कभी इधर मेरे आश्रम की ओर आओगे तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से अभिशप्त वह बाली डर के मारे कभी भी ऋषिमुख पर्वत की ओर नहीं आता था। यही कारण है कि मैंने ऋषिमुख पर्वत की शरण ली। सुग्रीव ने पुनः कहा, हे राम, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शीघ्र ही सीता को वापस ले आऊंगा। जब रावण उन्हें आकाश में ले जा रहा था तो मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधकर नीचे गिराया था। इन्हें आप देखिए। ऐसा कहकर सुग्रीव ने उन आभूषणों को दिखाया। उन्हें देखकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इन्हें देखो और निश्चित रूप से बताओ कि ये आभूषण सीता के हैं या नहीं, क्योंकि तुमने तो सीता के आभूषण देखे ही होंगे। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मैं सभी आभूषणों को तो नहीं पहचानता, किंतु पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले नुपुरों को अवश्य पहचानता हूं, क्योंकि ये रघुद्वय मैं नित्य सीता माता की चरण वंदना करते हुए। यह सुनकर श्री राम अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्हें यह लगा कि सीता को ही प्राप्त कर लिया है। तदंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम ने दुंदुभी राक्षस के विशाल सिर को अपने पांव के अंगूठे से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। वह सिर 10 योजन दूर जाकर गिरा। गोलाई लिए हुए तथा सर्प के शरीर में उगे हुए 7 ताल के वृक्षों को देखकर प्रभु श्री राम ने शेषनाग के अंश से पृथ्वी पर अवतरित लक्ष्मण के पांव के अंगूठे को अपने अंगूठे से थोड़ा दबाकर उस वृक्ष को सीधा किया और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बार में भेद दिया। एक बार की बात है, सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फलों को रखा हुआ था। उन 7 फलों को कोई उठा ले गया। बाली ने वहां पर फल की जगह सर्प को देखा तो उसने उस सर्प को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उग जाएंगे। इस पर उस सर्प ने भी बाली को शाप देते हुए कहा, जो इन ताल वृक्षों को एक ही बार में भेद डालेगा वह तुम्हारा वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राम का ऐसा सामर्थ्य देखकर सुग्रीव को श्री राम पर विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करने में समर्थ होंगे। तब प्रसन्न मन हुए सुग्रीव ने श्री राम से पुनः कहा, प्राचीन समय में
देवराज इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर युद्ध में उसके शत्रु बल से हीन हो जाते हैं। पूर्व समय में तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके महर्षि कश्यप ने इस दिव्य माला को प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप उसे अपने पुत्र इंद्र को समर्पित किया और इंद्र ने भी बाली को प्रदान कर दिया। प्रेम पूर्वक प्राप्त की हुई उस दिव्य माला को बाली सदा अपने कंठ में धारण किए रहता है। हे राम, आप उस माला को देखते ही सत से रहित हो जाएंगे, इसलिए इस विषय में आप कोई उपाय सोचिए जिससे कि आपको विजय प्राप्त हो सके। सुग्रीव का इस प्रकार वचन सुनकर श्री राम ने उस सर्प से, जिसको 7 ताल वृक्षों का विभेदन करके वृक्ष योनि से मुक्त किया था, कहा, हे सर्प, मेरे कथनानुसार किष्किंधा में जाओ और रात्रि में जब बाली सोया हुआ हो तो उसके गले में वह दिव्य माला हरण कर लो। श्री राम से ठीक है ऐसा कहकर वह सर्प किष्किंधा गया और उसने पलंग पर शयन कर रहे बाली के गले में वह माला चुराकर इंद्र को दे दी। आज इतना ही रखते हैं, विराम देते हैं वाचन को। अगले एपिसोड में इससे आगे का वाचन करेंगे। धन्यवाद।